हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। साथियों, पीएम आवास योजना 2025 बता दें कि शहरी और ग्रामीण लाभार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बता दें कि 10 मार्च से पहले पहले जो पहली किस्त है वो 40,000 रुपये उन सभी लाभार्थियों के खाते में आने वाली है। अगर अभी तक आपने नहीं चेक किया है तो आप अपना नाम लिस्ट में ज़रूर चेक करें। आइए कैसे चेक करना है आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि अगर अभी तक आपने इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त किया है तो कैसे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आपकी योग्यता क्या होने वाली है। अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं या गांव से बिलोंग करते हैं तो भी आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे अप्लाई करना है, कहां अप्लाई करना है। पूरा डिटेल में इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो शायद है कि आप इस जानकारी से वंचित रह जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। इसमें आपको 40,000 रुपये पहली किस्त मिलेगी, दूसरी किस्त 40,000, तीसरी किस्त भी 40,000 देखने को मिलेगी। यानी कि 3 किस्तों में आपको आवास योजना के तहत लाभ प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि ये पीएम आवास योजना है क्या और क्या सच में इसमें किस्त वाइज पैसे आते हैं या डायरेक्टली टोटल पैसे आते हैं, क्या होने वाली है, ये सारा चीज़ आपको समझाते हैं। साथियों, पीएम आवास योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य देश के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को पक्के मकान उपलब्ध कराना। और यह योजना 2015 में शुरू की गई थी और इसका लक्ष्य 2025 तक सभी कच्चे घरों को पक्का घर प्रदान करना है। यानी कि पीएम आवास योजना के तहत चाहे शहरी हो या ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में लोगों को विकास करने के लिए उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से सरकार ने क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम CLSS के तहत होम लोन पर सब्सिडी ब्याज भी प्रदान की जाएगी, जिसमें लोगों को अपना घर बनाने या खरीदने में मदद मिल सकेगी। पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को 1,20,000 से लेके 1,30,000 तक की वित्तीय सहायता देखने को मिलेगी, जबकि शहरी इलाकों में यह धनराशि 2.5 लाख तक हो सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना की नई किस्त जारी करने के साथ सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लाभार्थियों के खाते में 40,000 रुपये की पहली किस्त ट्रांसफर की है। यह योजना न केवल आवास प्रदान करती है बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में भी मदद करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना का ओवरव्यू अगर हम देखें तो यहाँ पर योजना का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। लक्ष्य क्या होने वाला है? 2025 तक सभी को आवास प्रदान करना, यानी कि कच्चे मकान को पक्का बनवाना। क्षेत्र क्या होने वाला है? शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों को शामिल किया गया है। वित्तीय सहायता शहरी वालों को 2.5 लाख तक की धनराशि प्रदान की जाएगी तथा ग्रामीण वालों को 1,30,000 तक की आर्थिक धनराशि प्रदान की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया जो होने वाली है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होगा। साथियों, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्के घर प्रदान करना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 1,20,000 से लेकर 1,30,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो मैदान और पहाड़ी क्षेत्रों में अलग अलग होती है। बता दें कि PMG के तहत यानी कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के तहत निर्मित घरों में बिजली, पानी और स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। पात्रता की बात करें यानी कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। आयु और नागरिकता, यानी कि लाभार्थी जो भारत का रहने वाला हो और ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हो। आर्थिक स्थिति, गरीबी रेखा से नीचे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार वाले को ही इसका लाभ प्राप्त होगा। आवास की अनुपलब्धता, यानी कि अगर आपके पास आवास नहीं है तो यहाँ पर लाभार्थी के पास अपना पक्का घर नहीं होना चाहिए। अन्य योजनाओं का लाभ, यानी कि किसी अन्य सरकारी आवास योजना का लाभ ना लिया हो। आय सीमा की बात करें तो 15,000 तक की उसकी मासिक आय हो और इससे ज़्यादा आय ना कमाता हो।
शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का उद्देश्य शहर के क्षेत्र में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस और निम्न वर्ग आय वाले जो एलआईजी को सस्ते घर प्रदान करना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 2.5 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगर इसकी पात्रता के बारे में बात करें तो जो पात्रता इसकी होने वाली है, यानी कि आय सीमा ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और एलआईजी की अगर बात करें तो 3 लाख से लेके 6 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपके इसके बीच आसपास अगर आपकी धनराशि है, वार्षिक आय है, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आवास की अनुपलब्धता यानी कि लाभार्थी के पास उसका अपना पक्का मकान नहीं होना चाहिए। अन्य योजनाओं का लाभ यानी कि किसी अन्य सरकारी आवास योजना का लाभ ना प्राप्त हो। आधार कार्ड आवेदन के पास आधार कार्ड अनिवार्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना की नई किस्त जारी। प्रधानमंत्री आवास योजना की नई किस्त जारी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों के खाते में 40,000 की पहली किस्त ट्रांसफर की गई है। यह राशि 1200 करोड़ के बजट के तहत पात्र लाभार्थियों को दी जा रही है। सरकार ने घोषणा की है कि अगली किस्त 100 दिनों के भीतर की जाएगी। किस्त की जानकारी। पहली किस्त जो है आपके पास 40,000 रुपये की धनराशि भेजी जाएगी। कुल बजट है 1200 करोड़ रुपए की। अगली किस्त 100 दिनों के भीतर जारी होगी। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वेक्षण 2025 प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वेक्षण 2025 की शुरुआत 10 जनवरी 2025 से शुरू हो चुकी थी और यह 31 मार्च तक चलेगा। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य है कि क्षेत्रों में, वो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्रों में, जो परिवार कमज़ोर है, जो परिवार के पास कच्चे मकान है, उनको पक्के घर प्रदान करना, और जो लोग नहीं जानते हैं कि ये इस योजना का मतलब क्या है, उनको इस सर्वेक्षण के माध्यम से उनको यह जानकारी देना तथा इस लाभ को प्राप्त करवाना है। तो आइए आगे जानते हैं। साथियों, यहाँ पर अगर हम बात करें महत्वपूर्ण दस्तावेज के बारे में, यानी कि अगर आपके पास ये महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। जैसे कि आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है, बैंक पासबुक भी आपके पास होना चाहिए, यानी कि आप किसी भी नज़दीकी बैंक में आपका खाता खुला होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जमीन से संबंधित अन्य दस्तावेज होने चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन कैसे करें, आइए जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग 2 तरीके से आवेदन कर सकते हैं। पहले तो आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तथा दूसरा ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के बारे में बात करें तो आपको पीएम आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, सिटीजन असिस्टमेंट पर क्लिक करना होगा, आधार विवरण दर्ज करना होगा, आवेदन फॉर्म भरना होगा और जमा करना होगा। आवेदन संख्या नोट करनी होगी, ताकि ये जो आवेदन संख्या है यानी कि रजिस्ट्रेशन संख्या इसको बोलते हैं, आपको इसको लिख के रखना होगा, यानी कि फ्यूचर में काम आ सकता है। साथियों, अब बात करें ऑफलाइन आवेदन के बारे में, तो यहाँ पर निकटतम केंद्र या बैंक शाखा में जाना होगा। अगर आप बैंक शाखा में नहीं जा रहे हैं तो आप ग्राम प्रधान के पास भी जाएं, उसको भी इसकी सारी जानकारी होती है, वो भी क्या करना है आपको वो ज़रूर बताएगा। आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और फॉर्म को भरना होगा। जितने भी दस्तावेज होंगे आपको उनको अटैच करना होगा और उस समुदाय या केंद्र में जाकर जमा करना होगा। निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है साथियों, अगर इसके निष्कर्ष के बारे में हम बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जो देश के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को पक्के मकान प्रदान करने में मदद करती है। इस योजना के माध्यम से सरकार ने न केवल आवास प्रदान किया जाता है बल्कि लोगों के जीवन के स्तर को भी सुधारने का प्रयास किया जाता है।
पीएम आवास योजना की नई किस्तें और सर्वेक्षण 2025 के माध्यम से और भी अधिक लोगों तक इस योजना का लाभ मिलेगा। तो यह सर्वेक्षण भी बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होगा कि जो लोग धांधली कर देते हैं, जो लोग स्कैम करते हैं, यानी कि उनका पक्का मकान होता है लेकिन फिर भी वो कच्चे मकान दिखा के इसका लाभ प्राप्त कर लेते हैं, और जो रियल में गरीब होते हैं उनको यह लाभ प्राप्त नहीं होता है। लेकिन यह सर्वेक्षण के दौरान उनको रियल सच्चाई के बारे में पता चलेगा। तो साथियों, अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई है तो ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ ये बताएं कि ये वीडियो में आपको डाउट कहां पर है। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम उसका निवारण करेंगे और कमेंट में हम आपको रिप्लाई भी करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।